कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। 107.8 FM रेडियो जय घोष पर आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन, कार्यक्रम शैक्षिक समागम लेकर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करना है, कॉन्वर्सेशन है, वो अगर इम्पैक्टफुल हो, उसमें एक असर हो, तो आपकी बात टाली नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका कॉन्वर्सेशन इम्पैक्टफुल हो, और इसके लिए हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कोशिश करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की, अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी को बेहतर करने की। और इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष मल्होत्रा जी, जो कि एक कम्युनिकेशन कोच हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपने बहुत सालों से काम किया है इस पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। थैंक यू समरीन एंड थैंक यू एवरीवन। मनीष, आपके यहाँ ग्रुप डिस्कशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और टेबल एटिकेट्स वगैरह भी शामिल हैं। ये जो आपका कोर्स है, ये कितना वक्त का है, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक ही पैकेज में इंक्लूडेड है आपके यहाँ? देखिए, ये 3 मंथ का कोर्स है जिसके अंदर हम एसेंशियल ग्रामर, देखिए ग्रामर की जहाँ बात करते हैं, मैक्सिमम हम सोचते हैं मेरी ग्रामर करेक्ट नहीं है, मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो हमें समझना होगा हमें अप्लाइड ग्रामर सीखनी है जो हमारी बोलचाल की भाषा में यूज़ होती है। तो हम ऑलमोस्ट 80% या 85% एसेंशियल ग्रामर को कवर कराते हैं और खूब सारा फोकस प्रैक्टिस पे करते हैं, राइट? अच्छा। वोकैबुलरी के साथ साथ। तो इस 3 मंथ्स के अंदर स्टूडेंट इतना कैपेबल हो जाता है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम लैंग्वेज की कम है, कॉन्फिडेंस की ज़्यादा है। वो ये कसम खा लेते हैं कि हम तब बोलेंगे जब बोलना आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली यही होता ये है कि आप अपनी ज़बान में जब गलत तलफ़्फ़ुज़ या उच्चारण करते हैं तो आप उतना शर्मिंदगी नहीं महसूस करते जितना जब अगर आप इंग्लिश आपने गलत बोली और किसी ने टोक दिया, आप इतना ह्यूमिलिएटेड फील करते हो, फिर दोबारा वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता तो है? यही प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस की। और हम सबसे पहले मेंटली सबको ये सिखाते हैं जी। हम नहीं पता हम किस समाज में जी रहे हैं। आज हम उस समाज में जी रहे हैं जिसमें 75% लोग जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको महान मानने लगते हैं Exactly. और जो नहीं बोल पा रहा है उसको शायद दूसरी नज़र से देखने लगते हैं। कोशिश करते हैं हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर या अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम माहौल को 25% वाला बनाएं। गलती की ना, इट्स ओके, आओ हंसें अपनी गलती पे और आगे बढ़ें। तो जब हम देखते हैं हमारे आसपास एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो हमें वो हिम्मत आने लगती है। आप घरों में ही देख लीजिए, अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो अच्छे खासे इंसान का भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वो जॉब पे भी जा रहा है, सारा टाइम घर के क्लैशेस उसके दिमाग में चल रहे हैं। तो आई थिंक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और राइट डायरेक्शन और एक दूसरे का एप्रिसिएशन ये बहुत बहुत हेल्प करता है। गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन उसके लिए गलती करना ज़रूरी है, और, राइट? और अगर गलती करना ज़रूरी है और हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, हम खूब सारी गलतियां करने को तैयार है, हमें कोई शर्म नहीं है। तो शायद लर्निंग तो बहुत आसान है। आप जिक्र कर रहे हैं बार बार ऑनलाइन क्लासेस का, मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी मनीष कि ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर मेरी जब बातचीत हुई है एक्सपर्ट्स से, तो वो ये कहते हैं कि जो शाना बशाना आपकी शिक्षा प्रणाली चली आ रही है पुराने वक्त से, शाना बशाना आमने सामने आमने सामने बैठ के जो हम बातचीत करते हैं या सीखते हैं जब एक गुरु से, तो उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। आपको लगता है कि ऑनलाइन जो टीचिंग है वो इतनी इम्पैक्टफुल है? देखिए समरीन, मैं आपकी बात को बहुत कम शब्दों में इस बात को डिफाइन करना चाहूँगा। ये मेरा पूरी तरह से मेरी एक थॉट प्रोसेस है। 2020 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे देश में इतना प्रचलन नहीं था ऑनलाइन का। 2020 के बाद 1 साल 1.5 साल ये फोर्स्ड लर्निंग थी, मजबूरी में सबको करनी पड़ी, और जो काम हम मजबूरी में करते हैं उसमें मज़ा नहीं आता है, राइट? फिर दूसरा एक नेक्स्ट स्टेज आया जिसमें ऑलमोस्ट 30% आईटी कंपनीज ने सब कुछ ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स 30% कंपनीज ने अपना वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली कर दिया। अब बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं। देखिए, हम जब जॉब्स की बात करते हैं, अब गवर्नमेंट जॉब्स को हम ना देखें तो गवर्नमेंट जॉब में भी और इवन प्राइवेट जॉब के अंदर भी आप देखेंगे टाइम जो है जाने का तो है एक, आने का कुछ नहीं पता। तो बहुत सारे लोग हैं जो लर्निंग से रह जाते हैं, वो सीखना चाहते हैं। दैट मीन्स तो वो प्रोफेशनल्स जो लेट आते हैं या अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो अब बीटेक या और स्टडीज़ में हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, मुश्किल से घंटा 1.5 का टाइम निकलता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। हाँ, बस ऑनलाइन 2 तरीके की होती है, एक होती है रिकॉर्डेड लेक्चर और एक होती है लाइव ऑनलाइन। तो मैं सजेस्ट करूँगा
हमेशा लाइव ऑनलाइन बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास की तरह है। एक टीचर होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं और आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो जिसको आप अभी कह रहे थे आमने सामने, वो उसमें एक्सपीरियंस आप बिल्कुल परफेक्टली गेन कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो आज की डेट में है, तकरीबन हर एक के पास है और बहुत अच्छी। इवन आप अपने मोबाइल के 1.5 GB डेटा से भी बहुत अच्छी क्लास को कर सकते हैं, घंटा डेढ़, विदाउट एनी इंटरप्शन। हाँ, उससे पहले रील्स वगैरह मत देखिए। हाँ, कि आप सामने बैठे हैं और साइड में चल रहा है रील्स, आपने कैमरा ऑफ कर रखा है, तो ये है कंपल्शन कि आपको कैमरा ऑन करके रखना है? 100%। अच्छा। बिना कैमरा ऑफ किए तो क्लास ही अलाउ नहीं होगी। और आपके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है तो क्लास ही मत ज्वाइन करिए। ओके। हाँ। मनीष, एक ज़बान के अलावा और कॉन्फिडेंस के अलावा क्या ऐसी और बातें हैं जो आपको भीड़ में अलग दिखाती हैं? और देखिए, क्वेश्चन बहुत डीप है और मैं कोशिश करूंगा इसे जस्टिफाई कर पाऊँ आपके क्वेश्चन को। देखिए, अगर हम पर्सनालिटी की बात करें और लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, अगर हम ये दोनों आते हैं तो हमें भीड़ से कौन सी चीज़ें अलग करती हैं? मुझे लगता है बहुत ही माइन्यूट चीज़ें, अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, राइट। आज की डेट में जॉब प्लेसेस के अंदर मैं इसको बस कम शब्दों में ये कहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्पथी। एम्पथी का मतलब अपने सामने वाले की पोजीशन पे जाके कम से कम उसके बारे में रियलाइज़ करिए। आज मैक्सिमम जॉब्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, लोग एक दूसरे को महसूस ही नहीं कर पाते। आप अगर किसी से रिलेशनशिप बना रहे हैं, राइट, बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम्ड है, आप लैंग्वेज स्किल्स में भी अच्छे हैं, बस उसके लिए एम्पैथी रखिए। सपोज उसके फादर की तबीयत खराब थी, तो इवन मीटिंग से पहले 2 मिनट उसके साथ बैठ के पूछिए, हाउ इज योर फादर, क्या हो गया था उन्हें। ट्रस्ट मी, इस कनेक्टिविटी के बाद जब अंदर मीटिंग होने वाली है, वो एक नेक्स्ट लेवल होगी। क्योंकि आज की डेट में इमोशनल कनेक्ट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। लोग सिर्फ अपने मतलब से मतलब रख रहे हैं। तो इवन आप जॉब में भी जा रहे हैं, राइट, स्माइलिंगली पूछिए, सर डू यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी। और ये पूछते समय ये मत घबराइए कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। दैट्स एंड बी जेन्युइन। किसी के ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में बैठते टाइम अपने सलीके को, वो बात करने के तरीके को, टोन को रिस्पेक्टफुल रखिए। क्योंकि अंडरस्टैंड करिए, जब तक जो जॉब लेने जा रहा है उसके मन में ये फीलिंग ही नहीं है कि मैं इनकी नौकरी करने जा रहा हूँ, चाहे आप 5 लाख रुपए पर मंथ के पैकेज पे हो, जब तक आप में वो फीलिंग दिखेगी नहीं, आपकी हायरिंग मुश्किल हो जाएगी। सो आई फील एक एम्पैथी दूसरे के प्रति, एक सोशल एटिकेट्स, जिसको सोशल ग्रेसेस या सोशल एटिकेट कहें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं बस सबसे पहले इसको सम अप करके एक ही कहूँगा, हैव एम्पैथी। क्योंकि आज के इस भागते युग में कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने मतलब से मतलब साध रहा है। इसीलिए अगर थोड़ी एम्पैथी रखते हैं और जेन्युइन रहिए, कम्युनिकेशन एक नेक्स्ट लेवल होगा। उसमें इवन आपको भाषा की भी ज़रूरत नहीं है। एक एनिमल को देखिए ना, उसको आप देख के, सिर्फ मैं गाय की बात करूँ या किसी भी एनिमल की, वो फील करने लगता है कि आप उसके प्रति एम्पैथी दिखा रहे हैं, वो आपके प्रति, आपके पास आ जाएगा। तो आई फील आपका कनेक्टिविटी, आई कांटेक्ट, आपका एक केयरिंग वे ऑफ स्पीकिंग, ये बहुत बहुत मैटर करता है। तो टोनैलिटी पे वर्क करना है, रिस्पेक्ट पेइंग रहना है एक दूसरे के प्रति, जो आज की डेट में, और आज की डेट में एक मिस नॉर्मर हो गया है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिखाओ, कॉन्फिडेंस के लिए वो थोड़ा रूडली बोलने की कोशिश करते हैं। वो जॉब्स हों या कहीं पे हों, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। बी रिस्पेक्टफुल। जो चेयर में है, चाहे वो 10,000 रुपये पर मंथ का एम्प्लॉई है और आप 3 लाख रुपये पर मंथ के, वो चेयर पे, उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट तो दीजिए। दैट इज़ व्हाट आई फील, यू नो। ये कम्युनिकेशन एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, मैं सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, और कम्युनिकेशन दिल को छूनी चाहिए। मनीष, इससे पहले कि हम अपनी बातों को वाइंड अप करें, जो हमारे लिसनर्स आपको इस वक्त सुन रहे हैं, आप उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए, एक अच्छा ओरेटर होने के लिए क्या सलाह देंगे? मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपके पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, राइट, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जिसकी रेपुटेशन है, जिसके बारे में आपने अच्छे फीडबैक सुने हैं, या उसके जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जो आ रहे हैं, उनसे प्लीज़ एक बार बात करिए, फीडबैक लीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे अच्छा माहौल है, ज्वाइन करिए। क्योंकि मेरे ख्याल से जो लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी है, वो सोलो जर्नी नहीं है, अकेले नहीं निभाई जा सकती। बहुत सही बात है ना। हाँ। उसमें आपको लोग चाहिए। अब आप वो वर्चुअली मिलें या ऑफलाइन सेटअप में मिलें, और मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आपके इलाके में नहीं है,
तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के विषय हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है उनको हम आप तक पहुंचाएं और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर बनाएं। इसी के साथ अपनी दोस्त समरीन को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में हम फिर जुड़ेंगे किसी नए विषय के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष।